आज है दिवाली और हमारे लड्डू गोपाल सभी को हैप्पी दिवाली। और हम लोग हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज है दिवाली और हमारे लड्डू गोपाल की ये है पोशाक। तो आज हमारे लड्डू गोपाल ये वाली पोशाक पहनेंगे, एक ये पोशाक है और ये हमारी राधा रानी का फेवरेट कलर ब्लू कलर की पोशाक है। तो अब कराते हैं भगवान को स्नान और दूध से। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और आज दीपावली पर हमारे लड्डू गोपाल, हमारी लाडो रानी का श्रृंगार हो गया है सुबह सुबह और अभी 8 बजे हैं। हम आपको बड़े लड्डू गोपाल जी भी अपने दिखाते हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये दोनों। ये देखो, ये हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, इनका श्रृंगार भी हो गया है और बड़े ही सुंदर मनोहर लग रहे हैं ये भी। दिवाली की सजावट अब शुरू हुई है हमारे यहाँ। आप देख सकते हो कितनी प्यारी है ना ये वाली लड़ी, बहुत ही सुंदर है। और ये मैं लक्ष्मी नगर से लाई थी, वहाँ सही मिल जाती। दूर से देखो तो लगता है रियल फ्लावर है ना, रियल फ्लावर भी है यहाँ पर। और ये हमारी सारी पुरानी है, तो मैंने बस ये 2 लड़ी नहीं खरीदी है ये वाली, बाकी ये सारी लड़ियाँ पुरानी है। और लल्ला अपने पापा से जिद कर रहे हैं पटाखे दिला दो, और आज दिवाली है और लल्ला के ना पटाखे नहीं आए अभी तक। तो ये दिए हैं, ये रंगोली के हमारे कलर पिछले साल के रखे हुए हैं। इसमें कुछ पुराना कुछ नया मिला जुला सारा सामान है ऐसे ही। और माँ ही अपनी रंगोली बना रही है। लल्ला ये जूते बेटा ये रख के आओ। नहीं आके नहीं, अभी रखो, जाओ रखो जाके अभी। और अभी भी हमारे घर में सारा सामान ऐसे उलट पुलट है और ये लास्ट तक ऐसे ही रहता है। लास्ट पे तक मैं भाग भाग के करती रहती हूँ, ऐसे ही रहता है भाई। लाइट, ये वाली लाइट नहीं जल रही है, ये कहाँ से जलेगी। और अभी ना कोई भी काम नहीं हुआ, दिए भिगो दिए थे और लल्ला से मैंने कहा उल्टे करके रखो इनको, जगह नहीं थी तभी तो बताया था कैसे रखे जाते हैं, तो मैंने ये तक बताया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे रखने का कोई फायदा ही नहीं है, उल्टे करके। फोटो खींचने का एडिट कर रहे हैं, महाराज एडिट कर रहे हैं। यार आप ना वहाँ ये पटाखे चूज करेगा, आप एडिटिंग कर लेना। ऐसे क्यों कर रहे हो नाटक, दिला दो जाके उसको दिला दो, दिला के छुट्टी करो। ये पापा बेटा ऐसे ही है, मतलब आज दिवाली है, थोड़ी देर में पूजा होगी, अभी पटाखे ही नहीं आए इनके। और इधर देखो लाइट जला देती हूँ मैं। और देखो दिवाली के दिन मिलो आप हमारी प्यारी प्यारी मछलियों से। और कछुआ कहाँ है, ये देखो हमारी कच्छू, मायरा बोलती थी कच्छू, मम्मी भी बोलती थी कच्छू। अब देखो आप मैंने पौधे में पानी डालने क्या कर रही है भैया, भगवान जाने ये क्या कर रहे हैं। और अब यहाँ पर हो गई है दिवाली की डेकोरेशन की शुरुआत। सुबह से ऐसे ही कुछ ना कुछ बिजी थे कामों में। तो यहाँ पे माही ने कहा मम्मी जैसे पहले सजाती थी ना वैसे ही सजाओ। ये करवा चौथ का, मतलब करवा चौथ बोल रही हूँ, नवरात्रि में ये कलश लेते हैं ना मिट्टी का, तो वो रखा रहता है। तो इन सबको मैं पहले डेकोरेट करती रहती थी तरह तरह से, तो बहुत अच्छा लगता था। वीडियोस नहीं बनाती थी तब भी, तो वही वो कह रही थी और काफ़ी टाइम से किया नहीं था मैंने। तो मैंने कहा चलो अच्छा, बिटिया रानी कह रही है तो बात तो माननी चाहिए, वो सही कह रही है। खाना पीना तो होता ही रहता है, वो तो पूरे दिन का काम है, बार बार कभी नाश्ता कभी खाना चलता है। तो यहाँ पे मैं भी डेकोरेशन करने में लग गई हूँ। और आप लोग ना पूरा ब्लॉग देखना, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे
तो तुरंत से लाइक कर देना। और आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में दिवाली हमेशा ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपके घर में धन की, सुख की कोई कमी ही ना रहे कभी भी। आपके जीवन में सब कुछ आपको मिले, सारी खुशियां मिले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। पूरे वीडियो को आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। डेकोरेशन के साथ साथ मैंने सोचा 7 बजने वाले थे कि पूजा की तैयारी भी कर देती हूँ कि क्योंकि पूजा तो पतिदेव से ही कराऊंगी। ये बहुत लापरवाही करते हैं, लेकिन मैंने पूजा इन्हीं से करवाती हूँ मैं ज़बरदस्ती। तो फटाफट से मैं यहाँ चौकी तैयार करने लगी। इसके नीचे मैंने चौक बनाया है और हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, चौक जरूर बना जाता है। कोई भी शुभ काम होता है ना तो इसको कहते हैं चौक पूरना। तो चौक जरूर पूरते हैं, चौक पूर के ही पूजा की या शुभ कार्य की शुरुआत होती है। और इन महाराज जी की, पतिदेव जी की लग रही है मंदिर में अब लाइट्स। जब पूजा का टाइम हो गया, इनको कितना भी कहते रहो पहले से नहीं सुनते हैं और थोड़ा बिजी भी रहते हैं। लेकिन जब बिजी नहीं होते हैं तो मोबाइल में बिजी होते हैं, पर वो अपने मन का ही करते हैं। खैर, पर मैं ऐसे में मैं बहुत इरिटेट होती हूँ कि मैं पूरा मंदिर अच्छे से सजा चुकी, क्लीन कर चुकी, सब कर चुकी। अब वो लाइट्स वगैरह लगाते हैं ना तो सारा सामान मंदिर का इधर उधर हो जाता है। खैर, अब यहाँ पे मैंने सोचा पूजा की तैयारी भी मैं करके रख दूँ, क्योंकि बच्चे भी मुझे बार बार बुलाते, मम्मी रंगोली देखो आके कैसी बनी है, मम्मी ये देखो वो देखो। तो सारे में भागना दौड़ना पड़ता है। और पता नहीं आज कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई है और फुल चार्ज होके लगना पड़ता है। इतने दिनों से मैं डल पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। और आज लेकिन आज मुझे मुझे चार्ज होना पड़ा और फुल चार्ज होके मैं फुल एनर्जी के साथ लगी हुई हूँ। यहाँ दोनों बच्चे रंगोली बना रहे हैं और बार बार कह रहे हैं मम्मी देखो, और बहुत अच्छी बनाई है। और दिव्य ना बिगाड़ते ज़्यादा है, दिव्य को नहीं आता है, इसका मन नहीं लगता किसी काम में, ये सोचता है जल्दी से हो जाएगा, इसके अंदर पेशेंस नहीं है। और माही ये जो बिगाड़ देता है, माही उसको ठीक करती है। तो हैप्पी दिवाली सबके लिए। और देखिए बातों ही बातों में पूजा भी हो गई। बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, कोशिश की है। यहाँ भी रंगोली बन गई है। पापा बेटा दोनों नीचे चले गए हैं पटाखे जलाने के लिए और यहाँ पे रंगोली बन गई, दिए भी जल गए हैं। देखिए सब हो गया है, क्योंकि इस बीच में कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। वीडियो के चक्कर में फिर टाइम पे पूजा नहीं हो पाती। वैसे भी थोड़ा सा लेट तो हो ही गया था। और दिवाली कितनी अच्छी होती है ना, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। चाहे कोई भी शहर हो, गांव हो, घर मोहल्ला, कोई कॉलोनी, कोई सोसाइटी, कुछ भी हो, तो चारों तरफ ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों की दिवाली कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे दिवाली ना थकाने वाली ही होती है। कोई भी त्यौहार होता है तो हम लोग दौड़ भाग करके काम कर करके इतना थक जाते हैं कि एंजॉय तो कर ही नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन त्यौहार कब आते हैं कब चले जाते हैं अब पता नहीं चलता, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं। और जब जिम्मेदारियां नहीं थी तब हम फुली इंजॉय करते थे सारे फेस्टिवल्स को। पर मैं देखती हूँ कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो भी इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ है एक तरीके से कहा जाए। और मेरी बिटिया ने तो आज कुछ भी इंजॉय नहीं किया, ना ही उसने कपड़े चेंज किए, ना ही उसने कुछ इंजॉय किया। तो ये जो स्काई शॉट्स होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लगते हैं ना।
और इसी तरीके से मनाई दिवाली। अब छोटी सी क्लिप देखिए हमारे पूरे घर की डेकोरेशन की। बने रहिएगा सनशाइन विद नीमा में नीलू मिश्रा के साथ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका दिल करे तो दिवाली भी विश कीजिएगा और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। और ये सारी डेकोरेशन मेरी बिटिया ने की है। वैसे वो बहुत सारा करती है और बहुत सुंदर करती है, लेकिन आज उसका कुछ भी मन ही नहीं था करने का। तो मैंने उसको बहुत बोला कि तुम तो घर की लक्ष्मी हो, हमारे घर की जो कुछ हो तुम ही हो, तो तुम्हें तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो बहुत उसको मैंने मतलब बहुत कहते नहीं चढ़ाया जिसे, तब जाके वो मतलब शुरू हुई। और मंदिर की डेकोरेशन मैंने ही की है, मंदिर की सारी चीज़ें मैं ही करती हूँ हमेशा की तरह, आज भी मैंने ही की है। तो कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। मंदिर तो मुझे अपना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पूजा भी हो गई दिवाली की। हमारे लड्डू गोपाल की तो खूबसूरती ना हर दिन ऐसे लगता है कि निखरती जा रही है। बड़े ही प्यारे लगते हैं हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, जिसमें ढेर सारी आपको रेसिपी देखने को मिलेंगी। और हमारी बुआ जी आई थी, वो सब हमने कैसे एंजॉय किया, एक बार फिर से दिवाली में मनाई, कैसे मनाई, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा और ऐसे ही वॉच करते रहिएगा सनशाइन विद नीमा को, और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे। जय माता की, राधे राधे। आप सभी लोगों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।